नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस आला कमान प्रदेश कांग्रेस संगठन की कमान नए सिरे से तय करेगा। विधानसभा चुनाव में नेतृत्व कर शिकस्त खाने वाले डोटासरा के लोकसभा चुनाव परिणाम भी मुफीद नहीं रहे तो उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। वहीं संगठन की कमान में बदलाव करने पर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट के खेमे में किसी नेता को जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर कांग्रेस जनों की नजर बनी हुई है। राजस्थान में 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद माना जा रहा था कि डोटासरा पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आला कमान ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और डोटासरा को हार का जिम्मेदार नहीं मानते हुए दोनों को बरकरार रखा। चर्चा थी कि पायलट खेमा लोकसभा चुनाव परिणामों तक पीसीसी की जिम्मेदारी इसलिए नहीं लेना चाह रहा था कि लोकसभा चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं रहे तो हार का ठिकरा उनके माथे फूटेगा। जयपुर में रात को पुलिस में हड़कंप मच गया जब वायरलेस पर कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ का मैसेज आया। कमिश्नर ने कहा, कुछ बदमाश शहर में वारदात करने के लिए घूम रहे हैं जो कार में हैं, इसलिए कड़ी नाकेबंदी करके इन्हें पकड़ना है। साथ ही एक कार के नंबर मैसेज किए। कमिश्नर से वायरलेस पर मिले इस मैसेज के बाद 15 मिनट में सभी थाना पुलिस, सीआई, डिप्टी और डीसीपी फील्ड में पहुंचे। नाकाबंदी कर गाड़ियों की जांच शुरू कर दी। इसके बाद कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ ने खुद भी सड़कों पर जाकर पुलिस की नाकेबंदी को चेक किया। जयपुर सिटी में ए श्रेणी की नाकेबंदी रात करीब 9 बजे से 11 बजे तक चली। इस दौरान कई जगहों पर लापरवाही भी देखी गई। कुछ सीआई बिना गन के नाकेबंदी पॉइंट पर पहुंचे। वही अचानक नाकेबंदी होने से जाम की स्थिति बनी। पुलिस की मुस्तैदी जांचने के लिए यह मॉक ड्रिल करवाई गई थी। बांसवाड़ा जिले में सबसे चर्चित 5 करोड़ 23 लाख के स्टाम्प घोटाले के आरोपी पूर्व टीओ ट्रेजरी ऑफिसर अरविंद शर्मा को वित्त राजस्व विभाग ने निलंबित कर दिया है। संयुक्त शासन सचिव नीलेश शर्मा ने आदेश में स्पष्ट किया कि शर्मा 48 घंटे से अधिक पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण राजस्थान सर्विस रूल के नियम 13 के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। शर्मा की गिरफ्तारी 15 मई को हुई थी, इसलिए निलंबन भी उनके उसी दिन से माना गया है। शर्मा ट्रेजरी ऑफिसर के बाद वर्तमान में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में वित्त नियंत्रक के पद पर कार्यरत थे। अब उनकी जगह पर जिला परिषद के परियोजना अधिकारी उदय सिंह को अतिरिक्त चार्ज देते हुए वित्त नियंत्रक की जिम्मेदारी दी है। इधर 5.23 करोड़ मूल्य के स्टाम्प गबन मामले में आरोपी पूर्व टीओ अरविंद शर्मा की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिजली संकट और कटौती से निपटने के लिए एसीएस ऊर्जा आलोक ने विद्युत भवन में प्रसारण निगम, राजस्थान डिस्कॉम, उत्पादन निगम और ऊर्जा विकास निगम अफसरों के साथ प्रदेश में बिजली डिमांड और सप्लाई मैनेजमेंट को लेकर बैठक की। कई उत्पादन इकाइयों के तकनीकी कारणों से ठप रहने के बीच सूरतगढ़ थर्मल की 250 मेगावाट इकाई से बिजली उत्पादन शुरू होने की जानकारी सामने आई। संकट के बीच बाहर से महंगी बिजली की भी फिलहाल उपलब्धता नहीं हो पाने के चलते धौलपुर गैस बिजली घर को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। ग्रिड से महंगी दरों पर भी मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने कुल 330 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना में फिर उत्पादन शुरू करने की अनुमति दे दी है। वहीं सूरतगढ़ की 250 मेगावाट क्षमता की इकाई संख्या 1 से भी उत्पादन फिर शुरू होने से प्रदेश में 580 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो सकेगी। बूंदी जिले के हिंडौली थाना क्षेत्र में बदमाश को पकड़ने के लिए गई पुलिस पर बदमाश के परिजनों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इतना ही नहीं, पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक कोटा शहर की अनंतपुरा थाना पुलिस एक बदमाश को पकड़ने के लिए बूंदी के हिंडौली गांव पहुंची। तभी आरोपी, उसके परिजन और गांव वालों ने एक राय होकर पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। आमने सामने के हालातों के बीच वांटेड मुजरिम रामराज मीना अपने बेटे के साथ पुलिस की ही बाइक लेकर मौके से भाग छूटा। अनंतपुरा पुलिस टीम ने हिंडौली थाने को सूचना दी। वारदात की जानकारी मिलने पर हिंडौली डीएसपी और सीआई पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। हमले के बाद मुख्य आरोपी सहित कुछ लोग जंगलों की तरफ फरार हो गए। बूंदी, हिंडौली एवं अनंतपुरा पुलिस टीम रात भर से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दौसा जिले के लालसोट में शादी में मायरा भरने आए 108 रिश्तेदार को फूड पॉइजनिंग हो गया, जिसकी वजह से पेट दर्द, उल्टियां और दस्त की शिकायत शुरू हुई। ऐसे में सभी को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। मामला लालसोट के बिलौना कला गांव की तलाई वाली ढाणी का है। दरअसल तलाई वाली ढाणी में भरतलाल मीणा के बेटे की शादी थी। भरतलाल के ससुराल वाले
मायरा भरने के लिए बिलौना कला गांव में आए थे, जहां उन्होंने नाश्ते में मावे की बनी रबड़ी खाई तो उसके करीब 2 घंटे बाद ही सभी को उल्टियां और दस्त होना शुरू हो गया। ऐसे में करीब एक करके 108 जने बीमार हो गए। सभी को उपचार के लिए बगड़ी गांव में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और लालसोट जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिकित्सा विभाग की टीम ने कहा कि सैंपल की जांच होने के बाद मावा बनाने वाले के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में चल रहा भीषण गर्मी का दौर अगले कुछ दिन और जारी रहने की आशंका है। आज 24 मई से राज्य के 22 जिलों में 3 दिन के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों ने इस दौरान राज्य के कुछ जगहों पर तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर जाने की आशंका जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि भीषण गर्मी के इस दौर से फिलहाल एक सप्ताह राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। राजधानी जयपुर में भी पारा 47 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, पिलानी, जैसलमेर, चूरू में कल दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। करौली, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बारां, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर और पिलानी में कल दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। राज्य में अब दिन के साथ रात में भी हीट वेव चलने लगी है। उदयपुर जिले के सायरा क्षेत्र के एक गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। किसी के प्रेम में पड़ी एक लड़की ने अंतरजातीय विवाह कर लिया। यही नहीं, लव मैरिज के बाद कोर्ट में पेश होने पर उसने माता पिता को पहचानने से इनकार करते हुए उनके साथ जाने से मना कर दिया। इससे पिता इतना आहत हुआ कि उसने बेटी को मरा मानकर शोक पत्र छपवाए और पूरे गांव में बांटे। यही नहीं, बेटी के नाम का मृत्यु भोज कर परिजनों ने मुंडन करवाते हुए सभी क्रियाक्रम पूरे किए। दरअसल गाँव की एक लड़की ने 2 माह पहले अन्य जाति के युवक से प्रेम विवाह कर लिया था। लड़की के पिता ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस लड़की को ढूंढकर परिजनों के पास लाई, पर वह लड़के के साथ ही रहने की जिद किए थी। कोर्ट ने उससे माँ बाप को पहचानने से ही मना कर दिया। इससे माता पिता बहुत आहत हो गए। श्रीगंगानगर जिले के मटीली रठान थाना क्षेत्र में 1,39,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवाकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फ्रॉड करने वाले ने खुद को 5H बड़ा के पीड़ित देवेंद्र सिंह के एक रिश्तेदार का परिचित बताया। उसने देवेंद्र सिंह और उसके रिश्तेदार के बीच पुराने लेन देन का हवाला देते हुए कहा कि दोनों के बीच करीब 7 लाख रुपए का लेन देन है। इसमें से वह 1.39 लाख रुपए उसके खाते में जमा करवा दे। इस पर पीड़ित ने रुपए की डिमांड करने वाले की तस्दीक किए बिना उसके खाते में रुपए डलवा दिए। बाद में जब उसने अपने रिश्तेदार से इस बारे में पूछा तो उसे अपने साथ हुए धोखे का पता लगा। इस पर उसने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर शहर में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती, पानी के कम प्रेशर से सप्लाई ने लोगों को परेशान कर दिया। इस परेशानी को दूर करने के लिए जलदाय विभाग ने कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए हैं। इन नंबर पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दरअसल जयपुर में 700 MLD से ज्यादा पानी सप्लाई के बावजूद लोगों के घरों पर टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। बढ़ती परेशानी और किल्लत को देखते हुए जलदाय विभाग ने लोगों को नंबर जारी किए हैं। लोग 0141270662 और 8279100526 पर शिकायत कर सकते हैं। जयपुर शहर में पानी की समस्या सबसे ज्यादा जगतपुरा, प्रतापनगर, सांगानेर, वाटिका रोड, जवाहर नगर, छोटावाड़ा, मुरलीपुरा, हरमाड़ा, जयसिंहपुरा, खोर और आगरा रोड एरिया के कई कॉलोनियों में है। पानी कम आने और खपत ज्यादा होने के कारण मजबूरन लोगों को टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। जोधपुर जिले के शेरगढ़ में मानसिक रोग से ग्रसित एक किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म के बाद गर्भवती होने का मामला सामने आया है। आरोपी कई महीनों से दुष्कर्म कर रहा था। गर्भवती होने पर परिजनों ने किशोरी से पूछताछ की तो उसने आरोपी का नाम बताया। पीड़ित व्यक्ति ने शेरगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री मानसिक बीमार है। उसके बेटी के बताया कि आरोपी गणपत राम भील निवासी लाल सागर करीब 4-5 महीने से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। आरोपी ने 4-5 महीने से कई बार उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर दुष्कर्म किया। उसे डराया व जान से मारने की धमकियां दी कि यदि तेरे पिताजी को इस घटना के बारे में बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। बच्ची के पेट को देखकर औरतों ने बच्ची को पूछा तो उसने सारी बात का खुलासा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।